जगतर नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ मंदिर जहाँ गरुड़ क्षेत्र बड़ बालिकणी सिंह द्वार हाथी उपरे किपरि सिंह ये विषय अनेक किंवदंती अच्छी से विषय आग को जानिबा। गरुड़ स्तंभ नवग्रह बड़ बालिकणी ठारे जगन्नाथ मंदिर जगतर नाथ जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा गरुड़ स्तंभ अरुण स्तंभ पार्श्व मंदिर माँ लक्ष्मी पार्श्व देवता गणेश बराह से पार्श्व देवता भाव नरसिंह बामन ये सब अवतार नहीं नारायण हनुमान जे जगतर नाथ जगन्नाथ आम ओडिशार बड़ ठाकुर आमे तांकरी कृपा पाई आज चलीचे मालिका वर्णित जगतर नाथ वर्तमान हाथ नहीं कि गोड़ नहीं दारू रूप से विद्यमान करिसेंती चका चका आखिरी से सबू देखुंट किंतु सबू शुणुंट किसी करूना कहीं ना कली समय यहीपरि अवतार रे कलीर शेष समय रे से अवतार नहीं आसबे कल्कि रूप केबे आसबे सत्यजुग किपरि फेरी आसबो पुनर्बार समाज रे आम मनुष्य समाज ये प्राणी समाज भलरे बंचे सत्य शांति रे जीवन यापन करेंगे से अपेक्षारत जगन्नाथ निकटरे माँ लक्ष्मी जगन्नाथ मंदिर निकटरे माँ लक्ष्मी मंदिर धनर देवी माँ लक्ष्मी कृपा रहिले आमे केबे निर्धनी हेबा नहीं धनवान हेबाको हेले माँ का कृपा लाभ करने को पड़ी थाए। आस आमे माँ लक्ष्मी कृपा लाभ करवा। बड़ बालिकणी ठारे आज्ञा जगन्नाथंकर अनेक किसी अलौकिक घटना मान सब रही से विषय टी किसी कहते आज्ञा ये मंदिरटी प्रतिष्ठा होगापाई जो प्रथम ये मंदिरटी तैयारी होगापाई योजना करागला एठी जड़े थिले सीआईएसएफ रे डेप्यूटी कमांडेंट थे नृसिंह चंद्र चौधरी तांको स्वप्नादेश क्रमे एठी मंदिरटी तैयारी होगापाई प्रस्ताव रखागला जेतेबेले मंदिरटी दीर्घ 8 वर्ष धरी मंदिरटी तैयारी चलला तैयारी चलवा पर जो मंदिर प्रतिष्ठा है से समय बहुत अलौकिक शक्ति ये सब घटला माने गोटे जिनस हूँ संपूर्ण खरा थिला किंतु एमती समय आसला जे वर्षा एत जोर आसला मेघ पवन बहुत प्रकार अलौकिक शक्ति एठार सब घटला जेतबले मंदिर प्रतिष्ठा होगापाई माने विग्रह मान को यज्ञ मंडप रखागला पंडित माने कहले जे यदि बिलुआ कुकुर भुकिबे ताहले जानिबे जे विग्रह प्रतिष्ठा माने विग्रह संपूर्ण रूपे प्रतिष्ठा होगला तेणु से समय केमिति कौन हम ना बिलुआ कुकुर भुकिबे आमती सब अलौकिक देखा जहाँफल कि किसी समय पर सतु को सत बिलुआ भुकिले कुकुर भुकिले आश्चर्य प्रकार जिनस सब सृष्टिला ये एत जोरे पवन होता नीलचक्र केमिति उठिबो कौन हम से बाबद चिंता करागला राजा थिले जे मंदिर तैयारी करछन से जो पचारे मुझे देखो आप व्यस्त हमें से नीलचक्र भगवान निजे हाथ में से उठेबे आप व्यस्त हमें तेणु से समय माने पिला को मु बाध्य कर मंदिर उपरको चढ़ेली वर्षा जोर पवन होउथाय सेपटे सूर्यदेव आलोकटा माने अस्त हवा परे भी सूर्य चंद्रदेव आकाश में था तेणु यही समय भितर पिला माने मंदिर उपरको उठिले
मंदिर उपर उठिले ये मेघ पवन भितर से बहुत धैर्यहरा हो पड़ता किंतु धैर्यर सह नीलचक्र को स्थापन कले से समय भितर गरुड़ पक्षी आसी पाखे बसता है क्षेत्र नाम गरुड़ क्षेत्र होती गरुड़ क्षेत्र हबार कारणटा हूँ जे ये सबुदिन गरुड़ पक्षी एठिक आसती ये जो मंदिर तैयारी प्रथम जो तैयारी है से समय गरुड़ पक्षी ये दुईटा आसिक माने दुईटा गरुड़ पक्षी समाधिष्ट होती कारण से मंदिर भितर रहीगले किए जापारे किसी दिन जानला दिन मंदिर बाहर कले से दुर्बल हो जाती फंजुड़ी भितर रखागला खाद्यपेय जहाँ दिगला से किसी खाइले कि शेष में देह छाड़े तेणु एमती आउ गोटे थर मुझे मंदिर थाए गोटे गरुड़ पक्षी आसिक से पछपटे गोटा कुंडटा अच्छे तार पड़गला ताको आम धरिकी आनिक मंदिर भितर रखिलु मंदिर रखापर से किसी समय पर से मुझे उड़ेदेली से उड़ीकी पड़ेगा मु जगन्नाथ को बहुत भल पाए जगन्नाथ मोर हूँ आराध्य देवता भगवान मो दुख शुणी मु जहाँ भगवान को मागे मागी भगवान मत पुटे देले किंतु जिते मो पुटी देखिली पुटी मृत माने पुर देहर शरीर जीवन ना पूरा मृत जी देख से मरिकी पड़ी मो जगन्नाथ निकट में जाकर प्रार्थना कली प्रभु पुटे देल एत प्रार्थना कलापर पुटे देल किंतु शेष पुणी मृत पुटे देल यही सब कथा मुझे भाविकी मो ठाकुर भर ओढ़ी खाई आड़े पु मोर कांदिला यही जो सब जिनिस मो जीवन में घटी मो आज से पुअर विवाह रही आज तार काली हूँ तार रिसेप्शन तेणु मु बहुत खुशी जे मु जो समय जहाँ प्रभु को मागिचे प्रभु मत देइछन्ति तेणु प्रकृत से होचन्ति जगतर नाथ तांको जीए प्रकृत निजर आत्मसमर्पण करे निजको समर्पण कर दिए भगवान निश्चय जगन्नाथ तांकर दुख शुणती तेणु मु गोटे कथा नुह बहुत क्षेत्र में देखी एमती कि यही जो दिन मोर पुओ बर होकर आसब से दिन ता पूर्व दिन ता आग दिनटा प्रबल बेगे वर्षा किंतु से दिन मुझे सका जगन्नाथ प्रार्थना करी प्रभु मत टे दया कर आज दिन टे कमी वर्षा मेघ पवन टे न हो कि सत को सत ता आग दिन एत वर्षा एत पवन किंतु जो दिन बर आसला से वर्षा ना संपूर्ण नुहे पाग भल किंतु आम कम सारिक जापर ता परदिन पुणी है वर्षा तेणु मु भगवान को जहाँ मागिचे भगवान मत देते तेणु जगतर नाथ होती प्रकृत से दुखी रंकी समस्त दुख से बुझंती जमती गोटे भक्त को माने नारद को से पचार नारद कहते जे प्रभु मु तीन जो स्वर्ग मर्त पाताल तीन पुर खोजी सारे आपको कौट पाऊनी ना तो कौन मुझे थाए तो मत खोजुलु ना आप कौट था ना मु थाए मो भक्त मान पाखे तेणु गोटे जमती गोटे अच्छी नाहंग तिष्ठामी वैकुंठे जोगी नांग हृदय नच मं भक्ता भक्ता जत्र तिष्ठन्ति तत्र तिष्ठामि नारद मोर भक्त माने जोटी मत बंधन अर्चन कीर्तन करती मत स्मरण करती मुझे ही थाए तेणु मु भक्तर बांधव भक्त मानकर बंधु मु तेणु जमती गाई पछे पछे बसा धामे क्षीर रभे भक्त पछरे मुई धामे से भावे सी होती भक्त पागल भक्ति बंधा तो भगवान तेणु सी भक्तिर भाव से बंधा तेणु मोर कहवा कथा जे जेते जहाँ जी भूल करिछ कि किछि अपराध किछि कर देइछ जीवन रे से जगन्नाथ निकट में क्षमा भिक्षा कर तेणु गोटे कथा हो गोटे कथा मुझे कहबी बाप माँ प्रति जदि किसी अवहेला किए करूता हे भाई मैंने मुझे तुमको हाथ जोड़े विनम्र अनुरोध करुच्छे बाप माँ होती जीवंत देवता जमी गोटे कथार कहते पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप पितरी प्रतिमा पन्ने प्रेम दी सर्वदेवता जननी जन्म भूमि स्वर्गा देखी हरिसी पिता माता ठार बड़ देवता संसार राइजे कहीं ना संसार जदि कहीं अच्छा सी होती पिता ही माता हाथ पाति से मागुंट खायापे आम खाया उचित तो ठीक से दे पारे किंतु स्त्री जदि कौच पु जदि कौच आम पाखे सब आनी दे पारे किंतु हे मोर भाई मैंने मुझे समस्त को विनम्र अनुरोध करुच्ची बाप माँ प्रति सम्मान दियो कोहभरा कंठरे भगवान प्रति जो भक्ति आपणकर भासी आसिल गरुड़ पक्षी कथा कहले मंदिर अलौकिक घटना मान सब कहले गरुड़ पक्षी आसी ये जगह रही दुईटी गरुड़ पक्षी मृत्युवरण करते मंदिर में आउ गोटे गरुड़ पक्षी आप छाड़ी देते आज्ञा मोटे जाना चाहूँ आम भारत में तो गरुड़ पक्षी ना विलुप्त संपूर्ण विलुप्त प्राय ये गरुड़ पक्षी मैंने कौटू आसुँच कथा किसी आम किसी चिंता कौटी आसुँच रोचे किंतु ठीक संध्या घंट बाजिबा समय जमती आलती हम सेमती तीनोटी गरुड़ पक्षी आड़े सबुदिन सबुदिन आड़े जमी आलती सरुची से मंदिर आसिक मंदिर चूड़ा उपर बसुँच आलती राति सारा से रोचे
ରାତି ଅଳ୍ପ ଥିବ ସେମାନେ ଏଠୁ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ିକି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଛୁ। ଆମେ ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ବସୁଛୁ, ସେମାନେ ଉଡ଼ିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ଉଡ଼ିକିରି ଯିବା ବି ଦେଖୁଛୁ, ସବୁଦିନ ଆସିବା ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହିମା ହେଇପାରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା। ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହନ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଭକ୍ତିରେ ବନ୍ଧା ଏ ଜଗତ, ଭକ୍ତର ମନ ଜାଣି ପ୍ରଭୁ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଅତୀତର କିଛି ଐତିହ୍ୟମାନ ସବୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ପାଖରୁ କିପରି ନଡ଼ିଆ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ନିଜର ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଥିବା କଥା, ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ କଥା ରଖିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ କଥା ରଖିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏହା ତ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଦୁଃଖୀ ରଖି ଯିଏ ପ୍ରଭୁ, ତମେ ତ ହେଉଛ ଜଗତର ନାଥ, ଦୁଃଖୀ ରଖିକର ନାଥ। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ପାଖରେ ନିବେଦନ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରଖନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ, ଯଦି କିଛି ଦୋଷାଦୋଷ ଥାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଆସିଛେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇ ଯେ ଗାଁରେ ବଡ଼ ବାଲିକଣିଠାରେ ମାଆ ମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମାଆ ମାନେ ଆସି ଏଇଠାରେ ନିଜର ସେବା ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ମା, ଏ ମନ୍ଦିରଟି ଆମର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମନ୍ଦିରଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ମା, ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କିଛି। ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ, ଯୋଉଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେଲା ସେଦିନ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପୁରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲାଲ କଲର ହେଇଗଲେ, ଚନ୍ଦ୍ର ବି ଉଦୟ ହେଇଥିଲେ। ସିଏ ବି ବାଣ ବର୍ଷା, ସେ ବହୁତ ଜୋରରେ କମ୍ପମାନ କରିଥାଏ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଯେମିତି ବାଣ ପଡ଼ିଲା ପଡ଼ୁଥାଏ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ସିଏ ନୀଳଚକ୍ର ବାନାରେ ସିଏ ବସିଥିଲା, ଆଉ ଧଳା ପେଚା ସିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ବସିଥିଲା। ଗରୁଡ଼ କ୍ଷେତ୍ର ହେଇଛି, ଗରୁଡ଼ ନାମରେ ଗରୁଡ଼ କ୍ଷେତ୍ର ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଏ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମାଙ୍କର ବାହନ ପେଚା। 2007 ମସିହାରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ। ବାପାଙ୍କର ଅସ୍ଥି ନେଇକି ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କର ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠି ଯାଇଥିଲି, ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ମା, ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ତମକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ତମେ ବାଲିଗଣି ଗଲଣି, ଆମେ ବଡ଼ ହଇରାଣ ହଉଛୁ, ଖାଇବାକୁ ପାଉନୁ, ତମେ ଏଇଠି ସମୁଦ୍ର କୂଳେ କାହିଁ ରହିଲ? ମା, ତମର ଟିକେ ଦୟା ଆସିଲାଣି ବାଲିଗଣି ଯିବାକୁ? ମା, ତୁ ଯିବୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯିବୁ, ବାଲିଗଣି ଯିବୁ, ଦେଖିବୁ ଆମେ କି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଗୁଣ୍ଡା ପାଉନୁ, ଭାରି ହଇରାଣ ହଉଛୁ। କିନ୍ତୁ 2007 ମସିହାରେ ମାଆକୁ କହିଦେଲି, ମା 2024 ମସିହାରେ ଆସି ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ବାଲିଗଣି ଗ୍ରାମରେ। ଏଇଟା ମୋତେ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହଉ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଜାୟ ରହିଥାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆସନ୍ତୁ, ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।